कांग्रेस के मंत्री ने भगवान राम की लंका यात्रा से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से तुलना कर दी। राहुल की यात्रा को अब तक के इतिहास में हुई सबसे बड़ी यात्रा बता दिया। लेकिन ये दावा क्या सही है? हम आपको कुछ पॉलिटिकल यात्राओं के अतीत में लेकर चलते हैं और बताते हैं एक एक कर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों की है, जो 7 सितंबर को शुरू हुई। ये संपूर्ण 3570 किलोमीटर की है। अगर इसकी तुलना देश के कुछ दूसरे नेताओं से करें, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1983 में राहुल गांधी की दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पदयात्रा की थी। चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की थी, जो 25 जून 1983 को दिल्ली में पूरी हुई। इस दौरान 4200 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की थी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने साल 2018 में प्रजा संकल्प यात्रा निकाली थी। 341 दिनों में उन्होंने 3648 किलोमीटर की यात्रा की, यानी राहुल की यात्रा से बड़ी यात्रा। अब आते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा निकाली थी। 192 दिनों में उन्होंने 3300 किलोमीटर की यात्रा की थी। फिर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, साल 2013 पदयात्रा निकाली थी। नायडू ने 208 दिन की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसे मैं आपके लिए आ रहा हूं का नाम दिया गया था। आपने यात्राओं का इतिहास देखा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ये रास्ते कई बार पदयात्राओं के भी गवाह बनते रहे हैं। तो क्या राहुल के लिए भी यात्रा मील का पत्थर साबित हो? राहुल की यात्रा पर सियासी कमेंट्री जारी। यात्रा के दौरान राहुल का अनसुना अंदाज। मां ने भेजी है, बट उसको मैं यूज नहीं करता। अपनी टीम के साथ राहुल का संवाद। थकना है तो थका सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या बदलेगी किस्मत? 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। यात्रा को राहुल के पॉलिटिकल करियर से लिंक करके रनिंग कमेंट्री भी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो विरोधी बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम कटाक्ष से किया, तंज से किया। पूछा था कि 150 दिनों लंबी यात्रा राहुल पूरी कर पाएंगे। अब अपने अंदाज में राहुल गांधी विरोध में उठने वाली आवाजों को जवाब दे रहे हैं। यात्रा को नहीं रोका। रोज सवेरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए। बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि ऑफिशियल तौर से ट्रोल बन चुके हैं। रोज सवेरे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक दुष्प्रचार करती हुई फोटो लगाकर कुछ कुछ सही गलत लिखते हैं और फिर लोग ही उनको इस बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आप याद करिए, जब एक क्या नाम था उसका, खाट यात्रा, वो राहुल गांधी खटिया वटिया उठाकर उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे अमेठी में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये रोज कहते थे मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं खाट यात्रा से। बाकी बाद में पता चला सारे खाट फाट उठा करके लोग भाग गए, राहुल जी अकेले रह गए। ये यात्रा राहुल की अगुवाई में शुरू हुई, यानी ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल यात्रा है। भले ही सोनिया गांधी की एंट्री हुई, लेकिन थोड़े वक्त के लिए सीन में नजर आई। अभी तक प्रियंका गांधी सीन से आउट है, पूरा फोकस राहुल गांधी पर है। आज आपको भारत जोड़ो यात्रा की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली जो अब तक आपने देखी थी, दूसरी वो जो पर्दे के पीछे की है, जो अनदेखी है और अनसुनी है। शायद ही आपने राहुल गांधी का ऐसा अंदाज और ऐसा अवतार देखा होगा। दरअसल ये तस्वीरें राहुल गांधी की अपनी टीम के साथ सीधे संवाद की है। यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसका काज राहुल ने टीम से पूछा, हाउ इज द जोश? हमारे लिए नया अनुभव है, खासकर इतनी बड़ी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं जिसका काज नेशन वाइड है। उस कॉज को भी हम आधार मान करके जब पैदल चल रहे होते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ब्लिस्टर्स आते हैं, तमाम प्रकार की समस्या। सबके ब्लिस्टर्स आए? यस सर। हाँ सर मेरे नहीं आए। नहीं आए। तो सबसे अच्छा बेस्ट मोमेंट कौन सा था आप लोगों का? सर मेरा तो तब था जब मुझे भारत यात्री बनाया। आपने राहुल को पद यात्रा करते देखा। राहुल रोज कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं और उनकी टीम क्या सोचती है, सुनिए। हम लोग 14-14, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आके थकान का एहसास नहीं हो पा रहा। नहीं, थकना है तो थका सकते हैं
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बहुत सही है। लगभग उसी हिसाब से चल रहे नहीं, हैं। लगाम डाली हुई है तो डिस्टेंस आए। यस सवाल जवाब का सेशन था, लिहाजा अगर राहुल ने टीम से सवाल पूछा तो टीम ने भी एक सवाल राहुल गांधी से पूछा। जब मुझे भारत यात्री बनाया। Every day in the camp we'll go at 7:30 in the evening. Next day morning 6:30 pakka you'll be there. So that whole time what you'll be doing inside? I'll do a little bit of exercise, I'll read, I'll maybe call up my mom, see what she's doing, call up my sister, call up some of my friends. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का लुक बदला हुआ है, दाढ़ी और बाल बढ़ रहे हैं। टीम के एक सदस्य ने राहुल से पर्सनल सवाल पूछा। Which sunscreen are you using? I don't know. No sunscreen. No. I'm not using any sunscreen. नहीं, टैनिंग हुई है। टैनिंग हुई है। मेरा बेटा भी कह रहा था सर, नहीं, मैं वो घोड़ा खाल में पड़ता है। माँ ने भेजी है, बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की संपूर्ण फिलॉसफी भी समझाई। हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए यात्रा को छोड़कर, मतलब सड़क पे चलने और डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं, रास्ता ही नहीं है। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। ये गलतफहमी में है, ये हिंदुस्तान चुप नहीं होने वाला, लड़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में चर्चा है, लेकिन यात्रा से कांग्रेस और राहुल का पॉलिटिकल ग्राफ कितना उठता है ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।